बादलों पर उड़ने का सपना न जाने कितने साल तक इंसान की आंखों में पला। इस सपने को सच किया अमेरिका के राइट बंधुओं ने जब उन्होंने 1903 में अपने मोटर से चलने वाले एयरप्लेन के जरिए पहली बार उड़ान भरी। इसके बाद के सालों में तो इसने एक पूरे उद्योग का रूप ले लिया। आज की दुनिया में यात्री विमान आवाजाही के सबसे प्रचलित तरीकों में से एक हैं, लेकिन हमारे पर्यावरण को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जितने ज्यादा विमान आसमान में उड़ान भरते हैं, उतना ही ज्यादा पर्यावरण को नुकसान होता है। लगभग 200 यात्रियों की क्षमता वाला कोई विमान 1200 किलोमीटर का सफर तय करेगा तो उसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से 4.18 लीटर फ्यूल चाहिए। जैसे कि दिल्ली से मुंबई तक जाने के लिए 5000 लीटर फ्यूल चाहिए। और विमान में पड़ने वाला ईंधन भी खास होता है, जिसे एविएशन टरबाइन फ्यूल या फिर जेट फ्यूल कहा जाता है। जितना बड़ा विमान होगा उतना ज्यादा फ्यूल चाहिए और उससे उतना ही ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा, जो हमारे पर्यावरण के लिए घातक साबित होता है। दुनिया भर में होने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन में 2 से 2.5% के लिए एयरलाइन उद्योग जिम्मेदार है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि विमानन उद्योग का असर जलवायु परिवर्तन पर उससे कहीं ज्यादा पड़ता है जितना उत्सर्जन के आंकड़े बताते हैं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार एक साल में कुल 4.5 अरब लोगों ने 4 करोड़ 20 लाख फ्लाइट्स में उड़ान भरी। इसका मतलब है हर दिन 1,15,000 व्यावसायिक उड़ानें। एयरलाइन उद्योग के ग्राहकों में ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी हवाई सफर करते हैं। 2020 में कोरोना महामारी की वजह से सब कुछ थम गया तो विमानन उद्योग भी ठप हो गया। फिर भी इस दौरान पूरे साल में 2 करोड़ 40 लाख उड़ानें दर्ज की गईं, जिनमें 1.8 अरब यात्रियों ने सफर किया। 2021 में रफ्तार बढ़ी और पूरे साल में 2 करोड़ 80 लाख फ्लाइट्स ने उड़ान भरी और इस दौरान हवाई यात्रा करने वालों की संख्या 2.3 अरब के आसपास रही। कोरोना महामारी से अब दुनिया उबर रही है और विमान उद्योग भी पटरी पर लौट रहा है। एयरलाइन कंपनियों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि हमारे पर्यावरण को फिर ज्यादा उत्सर्जन का सामना करना होगा। अत्यधिक उत्सर्जन को लेकर विमानन उद्योग अक्सर आलोचना झेलता है। एयरलाइन कंपनियों पर दबाव है कि वो अपने उत्सर्जन में कटौती करें। जाहिर है इसके लिए टेक्नोलॉजी के स्तर पर बड़े बदलाव की ज़रूरत है। कुछ कंपनियां इस बदलाव को संभव बनाने के लिए अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। कुछ ऐसे लोग भी इस मुहिम से जुड़े हैं जो इस उद्योग को बहुत करीब से जानते हैं। टॉड स्मिथ का हमेशा से सपना था कि वो पायलट बने। इसके लिए कई साल तक उन्होंने काम किया, कुछ पैसा घर वालों से भी लिया और इस तरह से ट्रेनिंग के लिए पैसा जुटाया। पायलट बन गए, 3 साल काम किया और फिर अपनी ड्रीम जॉब छोड़ दी। क्यों? कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ उन्हें विमानन उद्योग के कार्बन उत्सर्जन ने झकझोरा। वो इस बात से बड़े हैरान हुए कि उत्सर्जन से पैदा होने वाले जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वालों में दुनिया के ऐसे 80% लोग हैं जिन्होंने कभी हवाई सफर नहीं किया और न ही जलवायु परिवर्तन में उनका कोई बड़ा योगदान है। इसीलिए विमानन उद्योग में बदलावों की मांग तेजी से उठ रही है। फ्लाइट्स को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसी ही एक कोशिश है हाइड्रोजन से विमान चलाने की, जिसमें इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोजन भी ग्रीन तरीके से बनाई जाए। क्योंकि हाइड्रोजन जब जलती है तो कोई CO2 नहीं निकलती। ये फायदेमंद हो सकती है, लेकिन उसके लिए ऐसे विमान तैयार करने होंगे जो हाइड्रोजन पर चलें और अभी इसमें समय लगेगा। इसी तरह सिंथेटिक केरोसिन को भी विमान के पारंपरिक ईंधन के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इसी तरह ऐसे विमानों पर भी काम चल रहा है जो सौर ऊर्जा से चल सकें। लेकिन ये सभी टेक्नोलॉजियां अभी पूरी तरह काम करने लायक तैयार नहीं हुई हैं। जब तक तकनीक और डिजाइन के स्तर पर बड़े बदलाव नहीं होते, एयरलाइनों को
मौजूदा परिदृश्य में ही कार्बन उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। कहीं आप ये तो नहीं समझ बैठे हैं कि हम आपको विमान यात्रा करने से रोक रहे हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि विमान यात्रा तभी की जाए जब उसका कोई विकल्प ना हो। आप कह सकते हैं कि विमान यात्रा करने से समय बचता है, बिल्कुल बचता है, लेकिन इस पृथ्वी को बचाने के बारे में भी तो हम ही को सोचना है। ये पृथ्वी हमें कितना कुछ देती है, अगर हमारे कुछ करने से इसका भला होता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है। अपना ध्यान रखें और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।